अच्छा, आज का हमारा जो हमने कल जो है देखा था अनाटमी को हमने सिंपल उसका इंट्रोडक्शन किया था कि हमारे पास अनाटमी है क्या चीज़, और उसमें जो है हमने साथ फिजियोलॉजी की जो उसमें डेफिनेशन है उसको भी स्टडी किया था। आज हम देखेंगे अनाटमी में फर्दर के अनाटमी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जिसमें हम जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो आती है वो हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या उसका दूसरा नाम है ग्रॉस एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी उसको कहते हैं। उसमें माइक्रोस्कोपिक हम उसको क्यों कह रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक हम उसको इसलिए कह रहे हैं कि उसमें हम जो है जो चीजें जो है स्टडी कर रहे होते हैं, जो स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे होते हैं वो हमें आम आंख से नजर आती है, नेकेड आई से वो स्ट्रक्चर जो है हमें नजर आ रही होती है, इसलिए हम उसको माइक्रोस्कोपिक या ग्लास एनाटॉमी कहते हैं। उसमें फर्दर जो है हमारे पास दो तरह से हम उन स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर या ग्लास एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। दो किस्म की अप्रोचेस हैं जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं और स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है रीजनल अप्रोच, दूसरी हमारे पास है सिस्टमैटिक अप्रोच। रीजनल अप्रोच क्या है? रीजनल अप्रोच ये है, ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर हम कोई स्पेसिफिक एरिया जो है उसको हाईलाइट करते हैं और उसके अंदर उस एरिया के अंदर मौजूद जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारे पास हम उनकी जो है स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच क्या है? फोकस ऑन पर्टिकुलर रीजन एंड स्टडीज डिफरेंट स्ट्रक्चर इन दैट रीजन। एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो है जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनकी स्टडी हम करते हैं रीजनल अप्रोच के अंदर। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं हेड। हमारे हेड के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? उसके अंदर पाई जाने वाली हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर पाई जाने वाली हमारे पास जो नर्व्स हैं, उसके अंदर पाई जाने वाले हमारे मसल्स हैं, हमारी बोन्स हैं, उन सब चीजों को हम जो है इस जो रीजनल अप्रोच है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर हम एक पर्टिकुलर सिस्टम जो होता है बॉडी के अंदर पाया जाने वाला, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जो है हमारे पास जो है इसको हम जो है स्टडी करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इनमें से किसी एक सिस्टम को एज ए होल कंप्लीट स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। स्टडी ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम एज ए होल, उसकी जो स्टडी होती है उसको सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं। जैसे कि वो कहता है स्टडी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बेसिकली हम क्या स्टडी करेंगे? हम देखेंगे कि हमारा हार्ट जो है किस तरह से वो जो है ब्लड जो है उसको पंप कर रहा है, किस तरह से बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड को जो है वो पहुंचा रहा है। उसके बाद उसके अंदर पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स हैं कि कौन सी ब्लड वेसल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है हार्ट से जो है बॉडी के मुख्तलिफ जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं उन तक, और कौन सी ब्लड वेसल्स हैं ऐसी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही हैं और किस तरह से उसको जो है दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जा रहा है। उन सब की जो स्टडी होती है उसको हम देखेंगे सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है एनाटॉमी की, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर हम कौन सी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर हम ऐसी स्ट्रक्चर जो होती हैं उनको स्टडी करते हैं जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आती हैं, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। क्रॉस सेक्शन एक कट करते हैं, एक क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद उसको स्लाइड के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के मुख्तलिफ रीजन्स अल्कोहल वगैरह उसके अंदर डाल के फिर हम जो है उस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर जो होती है उसको जो है स्टडी करते हैं। ये आपके जो प्रैक्टिकल आएंगे उसमें जो आपकी होगी ना, कौन सी बुक है आपकी, अचानक से जहन से निकल गया बुक का,
उसके अंदर हम जो है ना मुख्तलिफ जैसे क्रॉस सेक्शनल फेनल फेनल वगैरह होता है, फेनल जो हमारे पास होती है उसकी हम जो है जो टेक्निक है उसको लेके आते हैं, उसका बारीक सा क्रॉस सेक्शन कट करते हैं। इतनी एक्यूरेसी से क्रॉस सेक्शन कट करना होता है कि जो है ना उसकी स्ट्रक्चर डैमेज हो, ना ही वो इतना मोटा कट हो जाए कि हमें वो जो है स्ट्रक्चर देखते हुए डिफिकल्टी हो। मतलब एक फाइन सा जो होता है वो क्रॉस सेक्शन हम उसके अंदर कट करते हैं। उसके बाद जो हम जो है उसको स्टडी करते हैं, उसमें देखते हैं हमारे पास सेल की स्ट्रक्चर कौन कौन से उसके अंदर सेल पाए जाते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनाटॉमी की ब्रांच जो है वो हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या है? हिस्टोलॉजी जो है स्टडी ऑफ टिश्यूज है। मुख्तलिफ टिश्यूज बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको हम हिस्टोलॉजी के अंदर जो है देखते हैं। उसके बाद हमारे पास साइटोलॉजी आ जाती है। साइटोलॉजी में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? साइटोलॉजी में हम जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी स्टडी जो होती है उसको हम साइटोलॉजी के अंदर कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है वो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली क्या है? एम्ब्रियोलॉजी जो होती है इसमें हम जो है एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती है, एक एग से एग जब फर्टिलाइज होता है उससे बच्चा किस तरह से बन रहा है, उसके ऑर्गन किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, वो जो सारी स्टेजेस होती हैं वो हम या तो मदर की यूट्रस के अंदर कर रहे हैं या एग की स्टडी कर रहे हैं। वो दोनों स्टडी जो होते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम उसकी मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस देखते हैं कि हाँ जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था उसके अंदर उसके कौन कौन से ऑर्गन जो है वो डेवलप हुए हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन से हुए हैं। अच्छा, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर उसकी जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद उसके ऑर्गन का साइज वगैरह जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वो जो सारी स्टडीज होती हैं वो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में हम जो है क्या करते हैं? स्टडी ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होती हैं उनके रिलेशनशिप स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ मिलके जो है एक स्पेसिफिक शेप जो है वो दे रही होती है, उनको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, जो कि हमें हेल्पफुल किसमें होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन या सर्जरी के अंदर हमें हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल जो टेक्निक्स आई हुई है सर्जरी में, वो जो है कंप्लीटली जो कोई भी ऑर्गन हो या जिस तरह से गॉल ब्लैडर वगैरह रिमूव करना होता है उसमें वो कंप्लीट जो है कट नहीं करते, क्रॉस सेक्शन नहीं करते, वो 2 या 3 जगहों से जो है बॉडी के अंदर जो है होल करते हैं, एक से वो कैमरा पास करते हैं, बाकी 2 से जो है वो सर्जिकल जो सीजर्स होती हैं वो पास करते हैं। उससे कैमरे से वो देख रहे होते हैं कि हाँ जी किस जगह के ऊपर या ये जो जगह है इसके हमारी जो समझे बैली है उसके अंदर वो देख रहे होते हैं हाँ जी इसके नीचे स्टोमक हमारा किस जगह के ऊपर है, उसको देखते हुए वो ऊपर से वहां पे मार्क करते हैं कि हाँ जी इस जगह पे है। फिर वो उसके हिसाब से 3 होल करते हैं, कैमरा पास करते हैं और उसको जो है कट करते हैं। इस तरह से वो उसमें बता रहा है सरफेस एनाटॉमी के अंदर हम ये चीजें स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास अप्लाइड एनाटॉमी आती है। अप्लाइड एनाटॉमी में बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं? अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है, ह्यूमन स्ट्रक्चर जो होती है उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। और ये हमें हेल्प आउट किसमें कर रही होती है? ये हमें मेडिसिन और सर्जरी के अंदर हेल्प आउट कर रही होती है। हमारी बॉडी के अंदर आने वाली जो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज होती हैं उनको बेसिकली हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, फिर मेडिसिन यूज करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो है उन स्ट्रक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है और उनका फंक्शन जो है वो बेहतर हो रहा है, वो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में बेसिकली हम क्या करते हैं? हम इमेजिंग टेक्निक्स, मुख्तलिफ इमेजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किस जगह के अंदर जो है वो अबनॉर्मलिटीज पाई जाती है। इसके अंदर हम जो है
कंट्रास्ट मीडियम यूज करते हैं। कंट्रास्ट मीडियम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? कंट्रास्ट मीडियम वेन्स के थ्रू इंजेक्ट किए जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, और देखा जाता है कि वो उनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? वो जो आपके अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको और नॉर्मल स्ट्रक्चर को बेसिकली वो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर हम यही चीजें देखते हैं कि हमारे किस किस बॉडी पोजीशन के अंदर जो है अबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, और उसको फिर हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं। ये आपका जो था डिफरेंट ब्रांचेस थी एनाटॉमी की, जिसके अंदर हम पूरी अपनी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है उनको स्टडीज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा टर्मिनोलॉजीज या पोजीशन जो होंगी मुख्तलिफ बॉडी की, एंटीरियर हो गई, पोस्टीरियर हो गई, वो आपको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है उनको जो है स्टडी करते हैं। आज के लिए आपका इतना ही बहुत है। अब हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जो है नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे।